हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पोस्ट नेटल ब्लूज़, जिसे हम बेबी ब्लूज़ भी बोलते हैं, मटर्निटी ब्लूज़ भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इससे लगभग 80% फीमेल जो है वो सफ़र करती हैं बच्चे को जन्म देने के बाद। जी हाँ, बच्चे को जन्म देने के बाद एक मदर जो है इस डिसऑर्डर से सफ़र करती हैं। तो ये पोस्ट नेटल ब्लूज़ क्या है? ये एक ब्रीफ पीरियड ऑफ लो मूड, एंजाइटी एंड टीयरफुलनेस है। मतलब कि एक फीमेल जो है वो बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम शो करती हैं, जैसे कि उन्हें उनका मूड जो है वो लो रहता है, उन्हें एंजाइटी फील होती हैं, वो क्राई करती हैं, जो बच्चे के जन्म देने के बाद से 3 से 4 दिन में शुरू होता है और लगभग 2 वीक तक ये रहता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब कि खुद ब खुद ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये 2 वीक से ज़्यादा रह रही हैं, 6 वीक, 3 महीना, 4 महीना अगर कंटिन्यूस रहा, कंसिस्टेंट रहा, तो ये जो है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की ओर चला जाता है। तो ये जो पोस्ट नेटल ब्लूज़ है, जिसमें फ़ीमेल जो है वो बच्चे को जन्म देने के बाद बिहेवियरल और इमोशनल सिम्टम शो कर रही हैं, तो इसके पीछे कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को पता होगा कि फ़ीमेल के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि वेट गेन होना, मूड स्विंग्स होना, यूट्रस का इन्लार्जमेंट होना, बैक एक होना, वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, है ना, इनकॉन्टिनेंस होना। तो ऐसे ही कुछ चेंजेस क्या होते हैं बच्चे के जन्म देने के बाद भी होते हैं। तो बच्चे को जन्म देने के दौरान जो मदर होती हैं वो लेबर पेन से गुजरती हैं, ठीक है। उनका सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, सर्विक्स डायलेट करती है, तब जाके बेबी जो है वो वजाइना के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड में आती हैं। या फिर मदर, ये जो लेबर पेन के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, तो यूट्रस मसल्स थोड़ी वीक होती हैं। या फिर जो हमारा बच्चा बड़ा होता है, यूट्रस बड़ा होता है, तो उसका हेवीनेस की वजह से जो हमारा एब्डोमिनल मसल्स भी होते हैं वो भी वीक होते हैं। या फिर फीमेल जो है वो LCA से गुजरती हैं, तो उन्हें स्कार होता है, इंसीजनल स्कार देखने को मिलता है। फिर बच्चे मदर जब बच्चे को जन्म देती हैं, तो उसके बाद उनके ब्रेस्ट में भी कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद हम मदर के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और वो मिल्क जमा होने की वजह से ब्रेस्ट जो है वो इंगोर्स्ड हो जाता है। कई बार फीमेल पेन से भी सफ़र करती है, उनके ब्रेस्ट में पेन भी मिलता है। फिर से ब्रेस्ट डिस्चार्ज भी होती हैं, कई बार मिल्क अपने आप बाहर निकलने लगता है अगर ब्रेस्ट पूरा मिल्क से भर भर गया होता है, बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर रहा होता है। या फिर मदर जो है वो लेबर पेन से अगर गुजर रही है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर रही है, तो पेरिनियल एरिया में भी कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन सारे चेंजेस की वजह से फिर फीमेल जो होती हैं उनका वेट थोड़ा कम होता है प्रेगनेंसी के मुकाबले, ठीक है। बच्चे को जन्म देने के बाद भी उनका जो एब्डोमिनल साइज होता है, गर्थ जो होता है वो थोड़ा इंक्रीज, मतलब बढ़ा हुआ दिखाई देता है, अचानक से वो कम नहीं होता है, धीरे धीरे वो कम होता है। फिर साथ ही साथ मैंने जैसे बोला कि हार्मोन में फ्लक्चुएशन आती हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन बढ़ती है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, HCG हार्मोन, HPL हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बच्चे को जन्म देने के बाद डिक्रीज़ होते हैं। तो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से उनमें ये सारे मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ फैमिली का सपोर्ट नहीं होना एक बच्चे के केयर में, अगर मदर जो है वो अकेली है या फैमिली का सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, फिर रात में उनकी नींद पूरा नहीं होना बच्चे की वजह से, बच्चे को रात रात भर फीड कराना, बच्चा क्राई करता है तो चुप कराना, स्टूल पास कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है तो उसको क्लीन करना,
तो इन या फिर जो मदर पहली बार कंसीव करती हैं, पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है। तो उनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं जो एंजाइटी महसूस कराते हैं फीमेल को। उन्हें नहीं समझ में आता है कि बच्चे को कैसे होल्ड करना है, कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, कैसे केयर कराना है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो कैसे चुप कराना है। तो उनके मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि वो बच्चे की परवरिश अच्छी तरीके से कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। ठीक है। फिर और भी क्या चेंजेस है, जैसे कि बच्चे के नींद पूरा नहीं होने की वजह से बच्चे इन सीजनल पेन के साथ बार बार उठना, सोना, बच्चे की केयर करना में मदर जो होती है वो बहुत फटीग फील करती है, थकान महसूस होता है उन्हें एंजाइटी की वजह से, थकान की वजह से। वो 9 मंथ का थकान, फिर लेबर पेन से गुजरना, फिर उसके बाद बच्चे को जन्म देना, इन सीजनल पेन से गुजरना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, फिर फैमिली सपोर्ट का नहीं होना, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से फीमेल में ये पोस्ट नेटल ब्लूज़ देखने को मिलते हैं, जो लगभग 80% फीमेल जो होती हैं इससे सफ़र करती हैं। तो आपको आखिर क्या क्या लक्षण दिखाई देगा जिसे नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही समय पर नोटिफाई नहीं करेंगे तो जो ये फीमेल है वो पोस्ट नेटल डिप्रेशन की ओर चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे पोस्ट नेटल ब्लूज में। तो जो फीमेल पोस्ट नेटल ब्लूज से सफ़र कर रही हैं उनमें आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि फीमेल जो है वो आपको अचानक से खुश दिखेंगी, अचानक से गुस्से में दिखेंगी, वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाएंगी, जो इसमें नहीं चिड़चिड़ाना चाहिए उन सारी चीज़ों में वो चिड़चिड़ करेंगी। फिर अचानक से आप उन्हें रोता हुआ देखेंगी, चीख चीख कर रोते हुए देखेंगे। वो खाने को अवॉइड करेंगी, रात में जागेंगी, उनको बच्चा जब सोएगा तभी में वो नहीं सोएंगी, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। फिर साथ ही साथ वो अकेला रहना पसंद करेंगी, वो लोगों से खुद को दूर करेंगी, वो उदास दिखेंगी, वो छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाएंगी, उनमें पेशेंस की कमी दिखाई देगी, वो किसी से बातचीत नहीं करेंगी, वो बच्चे की ओर सही से ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसे नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसे जानना। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं लेकिन हम इन्हें अवॉइड कर देते हैं, कभी अब खुद के कामों में व्यस्त होने की वजह से, या कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो फीमेल की नौटंकी है, इन्हें काम नहीं करना है, इन्हें अटेंशन चाहिए, तो वो ऐसा बिहेव कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सारे लक्षण को नोटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पोस्ट नेटल ब्लूज़ जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, कई बार ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार इन्हें केयर देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कभी भी आपके घर में किसी भी फीमेल के साथ ऐसे कोई लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें आराम करने दें। जी हाँ, उन्हें आराम करने दें, रेस्ट प्रोवाइड करें, अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और साथ ही साथ उन्हें रीअश्योर करें कि उनके साथ पूरा परिवार है, वो अकेले नहीं है। उन्हें इनकरेज करें कि वो खुद का भी ध्यान रखे, अच्छी नींद ले, अच्छी न्यूट्रिशन ले, उन्हें सपोर्ट करे। और जो फीमेल ऐसा महसूस करती हैं तो प्लीज़ वो अपने जिन्हें वो बहुत पसंद करती हैं या जिनसे वो अपनी बातों को शेयर करती हैं तो उनसे अपनी बातों को शेयर करें। आप फैमिली मेम्बर्स हो तो आपको एश्योर करना है कि फीमेल जो है वो अकेले नहीं रहे, अकेले उनको ना छोड़े, उन्हें सपोर्ट करे, बच्चे की केयर में सपोर्ट करे, उन्हें अच्छी न्यूट्रिशन दे, उन्हें खुश रखें। तो इन छोटे छोटे कदम से आप एक फीमेल को पोस्ट नेटल डिप्रेशन की ओर जाने से रोक सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इससे आप कुछ सीखेंगे और अपने लाइफ में इसे शामिल करेंगे। और आपके घर में अगर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप उस फीमेल को पूरा सपोर्ट करेंगे, ना कि नज़रअंदाज करेंगे। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।